अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले कि किसी ने हसद किया तो वो हज़रत आदम से इब्लीस ने, शैतान ने हसद किया। आदम से उसने हसद किया और हसद की वजह से उसने सजदा ना किया। अल्लाह ने उससे कहा, जा, हमने हमेशा के लिए तुझे राने दरगाह कर दिया। तो उसके सातों आसमान पे उसका नाम था, जन्नत का खजानची था वो, और उस फरिश्तों का वो उस्ताद था। लेकिन आखिर उसका नाम क्या दिया गया? उसको इब्लीस एक लक़ब दे दिया गया, और क़यामत तक हर इंसान उसको इब्लीस और मलऊन कहेगा। तो ये शैतान किस वजह से मारा गया? हसद की वजह से, गुरूर और तकब्बुर की वजह से मारा गया। हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे से कबल जो उम्मतें थी, मेरे से कबल जो नबी थे, उनकी जो कौमें थी, उनकी हलाक होने की वजह सिर्फ ये थी, किसी कौम की हलाकत का सबब गुरूर था, किसी का जो है हसद था, किसी कौम के अंदर गीबत की बीमारी थी, किसी के अंदर चुगली की बीमारी थी। अल्लाह ने उन कौमों को हलाक कर दिया। उनमें ये गुनाह थे जो आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। हुजूर की तहज्जुद और रात के नवाफिल और हुजूर का कसरत से रोना, जो आज हम बचे हुए हैं। लेकिन हमारे काम ऐसी हैं, हम मुसलमान वाले ईमान वाले काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपने अंदर जो है ऐब तलाश करें, लोगों के अंदर ऐब तलाश नहीं करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, कहा कि मक्खी सारा जिस्म छोड़ देती है, मक्खी वहां जाकर बैठती जहां पर जख्म होता है। कि ये शख्स गीबत कर रहा है, जो चुगली कर रहा है, ये शख्स उसकी सारी इबादतों को, रियासतों को भुला के ये उसके अंदर गुनाह तलाश करता है, जो मक्खी के मिसल है, जो जख्म तलाश करती है। लोगों के अंदर बुराई नहीं, नेकी तलाश करो, ये ईमान की अलामत है। बल्कि इंसान एक लम्हे के लिए सोचे मेरे अंदर क्या बुराई है। कहा कि वो एक लम्हे के लिए अपनी बुराई को तलाश कर ले तो वो शख्स किसी की मजाक नहीं बना सकता। हजारों बुराइयां उसको अपने अंदर नजर आ जाएंगी जो उसका अंदर है, जिनको आज तक उसने दूर नहीं किया। तो हमें जो बुराई हमारे अंदर पाई जाती हैं, इन बुराइयों को हमें दूर करना चाहिए और लोगों की चुगली से और गीबत से, तोहमत से बचना चाहिए। कहा कि अयुहिब्बु अहदुकुम अयअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद फरमाता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इस बात को तो कोई भी पसंद नहीं फरमाता। तो कहा, जो अपने भाई की गीबत करता है उस शख्स की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को मालूम हो जाए कि कोई शख्स में ऐसा गुनाह ऐब है, और कहा कोई गुनाह किसी शख्स से सरजद हो जाए और इंसान को मालूम है, और कहा कि उस मेरे उम्मती ने उस गुनाह को छुपा लिया, और कहा ऐसे छुपाया कि उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगर उसकी तरफ से उसको जो है अगर कुछ नफरतें, बेवफाई भी मिली तो उस शख्स ने उस ऐब को आया नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल ने कितनी बड़ी बात कही, इससे बड़ी तो बात नहीं हो सकती। कहा कि किसी जिंदा बच्ची को ज़मीन में दफना दिया हो और दफनाने के बाद फिर उसको निकाले जो शख्स, उसको कितना बड़ा सवाब मिलेगा। इतना ही बड़ा सवाब उस शख्स को हासिल हो जाता है जो किसी के ऐब को जानते हुए भी, किसी के गुनाह को जानते हुए भी अपने दिलों के अंदर रखते हैं छुपा कर। इन दिलों को आप जो है छोटे छोटे ना बनाएं। अल्लाह ने दिल तो छोटा दिया है, लेकिन इनको समंदर बनाओ। किसी का ऐब छुपाने के लिए इनको समंदर बनाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई किसी का ऐब छुपाता है, कोई किसी का एक ऐब छुपा ले, एक ऐब छुपाता है, वो ज्यादा नहीं, एक ऐब अगर छुपा ले, एक गुनाह अगर वो अपने दिल के अंदर डाल ले, अल्लाह 70 ऐबों को उस बंदे के छुपा लेता है। 70 ऐबों को अल्लाह छुपा लेता है। और जब 70 ऐबों को अल्लाह छुपा लेता है तो बताओ कितना बड़ा वो इज्जत वाला शख्स होता है, कितना बड़ा इज्जत वाला शख्स होता है कि अल्लाह उसके ऐबों को छुपाता है। और क़यामत के दिन क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी का ऐब छुपाता है, मेरा रब क़यामत के दिन उसको बुलाएगा और बुलाने के बाद उससे कहेगा, आओ, उसको फरिश्तों से कहेगा इसको पर्दा डाल दो। अल्लाह फरमाएगा, मैंने जो तेरे गुनाहों पे पर्दा डाला तुझे मालूम है वो किस नेकी की वजह से डाला है? अल्लाह, मैं तो इससे जो है बेखबर हूँ। अल्लाह फरमाएगा, तू इससे बेखबर है, मैं इससे बाखबर हूँ। मुझे मालूम है, मैंने इसलिए तेरे गुनाहों पे पर्दा डाला है और पर्दा पोशी से मैं आज तेरे हिसाब किताब ले रहा हूँ। तूने मेरे एक बंदे के ऐब को छुपा कर रखा, और अगर तू उसको जाहिर करता तो वो दुनिया के अंदर जलील हो जाता। तूने उसको रुस्वा होने से बचाया। मेरा ये वादा है, मैं तुझे क़यामत के दिन हर एक बंदे से रुस्वा होने से बचाऊँ।